खतियानी जोहार तथा सभी के। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मौनी फूल, जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा रचित है, और उसका अध्याय 3 जिसमें धधाइल मूसा नामक एक कविता है। इस कविता में संतोष कुमार जी एक व्यंग्यात्मक कविता है, और इसको आप कह सकते हैं ये जो प्रकार है ये प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें जैसे मूसा जो कि चूहा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये झारखंड से बाहर के जो आदमी आके बैठे हैं उनका प्रतीक है, और जो लवाकटूसा है वो झारखंडी का प्रतीक है। तो देखिए, आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं कि धधाइल मूसा। ठीक है। अरे धधाइल मूसा काटी दिले लवाकटूसा, बड़ी से आशाएं रोपले लोआ, तियन तरकारी खाते सभी छुआ। कवि कह रहे हैं कि अरे वो धधाइल मूसा, माने अरे वो चूहा। धधाइल मतलब जिसका मन बढ़ा हुआ है, उसको बोल रहे हैं कि अरे वो धधाइल मूसा काटी दिले लवाकटूसा, बड़ी जे आइसे आशाय रोपले लोआ, तियन तरकारी खाता सभी छुआ। कि भैया वो जो चूहा है वो क्या कर रहा है कि लवाकटूसा मतलब लौकी का जो पेड़ है उसको तुम काट दिया, और इस पेड़ को बड़ी आशा से हमने रोपा था कि इसमें हम लोग एटलीस्ट 3 तरकारी और मतलब अपने बच्चे को खाना वाना खिला पाएंगे। पोचल गोबर आर पाक माटी पाटी, जतन करी बीज रोपले दूटी दूटी। क्या होता है ना कि गोबर जो होता है ना, जो जिसको पोचल गोबर बोलते हैं, जो कि खाद के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और ये साथ में जो पाक माटी होता है, मतलब अगर आप गांव देहात में रहे होंगे तो गोबर को एक गड्ढा में उसको पचाया जाता है, और फिर उसका यूज जो होता है हम लोग पेड़ में देने के लिए करते हैं। और क्या बोल रहे हैं कवि कि जतन करी बीज रोपले दूटी दूटी, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो हमने जतन करके रखा था लौकी का बीज उसको रोपा। समय समय देले पानी की झारी, मन कर लो जाए हतई मारा फारी। कवि कह रहे हैं कि समय समय दे लो पानी और झारी। समय के अनुसार जो लौकी का पेड़ है उसमें पानी हम लोग डालें, और जब मन किया तब हम लोग माराफारी चल गए। माराफारी एक जगह है बोकारो में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि पाइके भालो सुंदर बतर, ठीक समय भेले लतर। एक अच्छा समय मिला, बहुत अच्छे समय पे मतलब समय मिला, और ठीक समय में ये लतर जो है, लता मतलब लौकी का पेड़, वो ठीक हुआ। ठीक है। लत उठवा ले देखे झांक, चाले देख ले नाई कहीं फाँक। और लत जो होता है, लत मतलब लताएं जो होती है ना, जैसे लौकी का पेड़ एक लता है, तो उसको बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम लोग झांक देते हैं, मतलब उसको सपोर्ट के लिए हम लोग कुछ दे देते हैं उसमें, झांक टाइप का। ठीक है। और देखें कि इसमें कोई फाँक तो नहीं है, चाल में कोई फाँक तो नहीं है। चाल मतलब क्या होता है कि जो आपका घर हो गया, घर का ये वाला पोर्शन हो गया ना, उसको चाल कहते हैं हम लोग, चाल। तो इसमें भी लताएं जो क्या होता है, देखिएगा गांव देहात में इसमें लता चढ़ा दिया जाता है और इसी में फरता है। मने मने खेलो गुड़ चीरा, अबे हतई हमार आस पूरा। और किसान मतलब किसान क्या सोच रहे हैं, जो कवि जो सच सोच रहे हैं कि मन मन में मतलब एक फूटा, मतलब लड्डू फूटा कि अब हम लोग तो गुड़ चीरा आराम से खाएंगे। मतलब इसमें उसका मन जो है प्रफुल्लित हो चुका है उस लता को, पेड़ को देखकर। तो बोल रहे हैं कि मने मने खेलो गुड़ चीरा, अबे हते हमार आशा पूरा। उस लौकी का पेड़ को देखकर मतलब कवि कह रहे हैं कि अब उनका आशा जो है वो पूरा होगा, क्योंकि वो लौकी बेचेंगे तो उनका आशा पूरा होगा। खाए पी के 2-400 टाका अर्जब, लुगा फाटा किनी थार
फाँक करब, धार फाँक करब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अब जो लौकी का पेड़ होगा उससे हम लोग कम से कम कुछ तो अर्ज करेंगे, मतलब कुछ अर्जन करेंगे। खाए पी के 200-400 टका अर्जब, मतलब खाना वाना खा के और बेच के भी उसको कुछ 200-400 रुपया कमाएंगे। और लुगा फाटा, मतलब लुंगी उंगी अगर फटा हुआ, कमीज उमीज फटा होगा तो उसको भी सिलाएंगे। और फिर कुछ अगर धार होगा, मतलब धार मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं से आप सामान लेते हैं तो कुछ अगर बचा हुआ पैसा है, दुकानदार साहब जो लेते हैं उसको धार कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसको धार को ख़त्म करेंगे। भले फूल फलेक समय मने मने हवे लागलो निर्भय, कंदेश से परकायला चुट्टी और मूसा, माटी कर देले सभे लवाक टूसा। कवि कह रहे हैं कि मतलब अच्छे समय पे फूल फल का समय तो हो गया, मतलब अब ये फैलने लगा है, लेकिन अंदर से भी मतलब एक डर जो था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर क्या होता है कि कंधे से परकायला चुट्टी और मूसा, कहाँ से ये लोग, मतलब ये जो चुट्टी मतलब छोटा चूहा हो गया और मूसा मतलब होता है बड़ा चूहा, तो ये लोग कहाँ से इनको मतलब आदत पड़ गया है। और क्या कर रहे हैं, वो काटी देले माटी करी देलाई सभे लवाक टूसा, और मतलब क्या हुआ कि काट के उनको बर्बाद कर दिया है। तो फिर कभी कह रहे हैं, अरे ओ धदाइल मूसा काटी देले लवाक टूसा, कह दे तनी गजानने साम्राय राखत आपन बहाने। और कभी फिर कह रहे हैं कि अरे वो धदाइल मूसा, मतलब अरे वो मतलब जिसका मन बढ़ा हुआ है, उन चूहा को वो कह रहे हैं कि मतलब अपने मतलब देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि गजानन ने मतलब उनको गणेश को इंगित कर रहा है कि गणेश जी को वो कह रहे हैं कि भैया तुम अपना जो वाहन है उसको अब संभाल के रखो, नहीं तो दिक्कत हो जा रहा है। शेष काले आने हते रेठफो, रहे देबो नाय घरे एकेगो। अब कभी कह रहे हैं कि अब जो धदाइल मूसा है अगर ये शांत नहीं होगा तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनको मतलब मारना पड़ेगा। मारने के लिए क्या होगा कि एक इंसेक्टिसाइड्स बोल सकते हैं या पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं। तो रेटफो एक पेस्टिसाइड्स हो गया, क्या है, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ला के दे देंगे जिसके कारण अगर चूहा वो खाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वो कभी ख़त्म करते हैं अपनी बात को। और आइए इनसे मतलब पाँच से ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि शेषे मूसा, क्या शेषे मूसा से तंग भाई के कवि जी की कहे खोजत, कि मूसा मारे खातिर जहर रेटफो दियक बात, गणेश जी के आपन वाहन समराय रखे के बाद, तकदीर ठोक के चुपचाप बैठक के बाद, और झारखंड छोड़ के भागे के बाद। तो इनमें क्या कभी कह रहे हैं, तो इनमें ए और बी दोनों होगा। क्या है कि मूसा के खातिर जहर देने की बात कर रहे हैं और गणेश जी अपने वाहन साम्राज्य मतलब संभाल के रखने के लिए, दोनों ये दो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, लोवा लतर की रकम सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था प्रतीक है। लोवा लतर मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोवा लतर की रकम सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो ये क्या है कि एगो लोवा गोटा रोप के उपज से सभे के आवश्यकता पूरा भय जाए। लोवा खेती में बेसी पूंजी नाय लागल है, खाए पी के ऋण महाजन सोच के कुछ बचल है। तो ये सभी बात ये होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। लोहा लतर केकर प्रतीक हकई, तो क्वेश्चन क्या है कि लोहा लतर जो है ये किसका प्रतीक है। तो झारखंड एक सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के, झारखंड जटिल प्रालंबी अर्थव्यवस्था के, ए और बी दोनों, और ऐसा कोनो प्रतीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि झारखंड जो है ना, झारखंड एक सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के। फिर है कि धदाइल मूसा कविता, धदाइल शब्द की मन है। तो धदाइल मूसा में जो कविता जो है उसमें धदाइल शब्द का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बहकल या जिसका मन बढ़ा हुआ हो। ये कविता मूसा केकर प्रतीक है। झारखंड के मतलब इस कविता में मूसा का जो है किसका प्रतीक है, तो झारखंड के बाहरी लोग के, झारखंडी लोग के, दुओ के और ककरो प्रतीक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के बाहरी लोग के। आशा करते ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।